बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल MJH स्टूडियो के साथ एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पर मबनी है। ये वाक़या सऊदी अरब के मशरकी सूबे के एक छोटे से गाँव अबाक़ीक़ में पेश आया, जहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़का 65 रियाल की खातिर ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। सऊदी अखबार सऊदी गज़ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी लड़का जो कि एक पेट्रोल पंप के ऊपर काम करता था, वो 65 रियाल के बिल की अदम अदायगी की वजह से ज़िंदगी हार गया। ये वाक़या सऊदी अरब के मशरकी सूबा दमाम के करीबी इलाके अबाक़ीक़ में 7 मार्च को पेश आया, जहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़का जिसका नाम मोहम्मद शमरेज़ बताया जाता है और उसकी उम्र 26 साल थी। ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक शहर गुजरात का रिहायशी था। ये सऊदी अरब में रोज़गार की गर्ज से मुकीम था। वहाँ पर ये पाकिस्तानी लड़का शमरेज़ एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिलिंग का काम करता था। कुछ दिन पहले कुछ सऊदी नौजवान जिनकी उम्रें 17 साल के लगभग थीं, वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने की गर्ज से उसके पेट्रोल पंप पर आए। पेट्रोल भरवाने के बाद उस पाकिस्तानी नौजवान ने जब उनसे पैसों का मुतालबा किया कि 65 रियाल का बिल है आपका, वो मुझे पे कर दें, जिस पर सऊदी लड़कों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। शमरेज़ के इसरार करने के बावजूद भी उन्होंने पैसे नहीं दिए और गाड़ी को भगाने की कोशिश की। शमरेज़, जो कि एक वफादार मुलाज़िम था, शाम को उसने अपने मालिकों को पैसों का हिसाब देना था। एक मज़दूर आदमी के लिए अपनी जेब से 65 रियाल डालना आसान तो नहीं होता। जब उन्होंने गाड़ी भगाई तो इस गाड़ी के पीछे शमरेज़ ने लटकने की कोशिश की कि मैं इस तरह उनको पकड़ लूँगा। सऊदी नौजवानों ने जोश में आकर गाड़ी को घुमाना शुरू कर दिया, जिसके दौरान ये लड़का शमरेज़, जो गाड़ी के साथ लटका हुआ था, वो गाड़ी से गिर गया और उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगीं। उस लड़के को दमाम के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर ये तस्दीक की गई कि उसकी मौत वाक़या हो चुकी है। ये अफसोसनाक वाक़या उसके घर वालों पर किसी क़यामत से कम तो नहीं होगा, जिनका जवान साल बेटा रोज़ी की गर्ज से अपने मुल्क को छोड़कर परदेस की खाक छान रहा था और वो इन ज़ालिमों के एडवेंचर की भेंट चढ़ गया। इस वाक़े की पैरवी एक पाकिस्तानी रज़ाकार मोहम्मद नियाज़ मुंशी साहब कर रहे हैं, जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम है और पाकिस्तानियों के मसाइल वगैरह को उजागर करते रहते हैं। वही इस वाक़े को लेकर, शमरेज़ की डेड बॉडी को लेकर शमरेज़ के हॉस्पिटल ले जाने के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने कहा कि शमरेज़ के घर वालों ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ का ऐलान किया कि शमरेज़ के जो आज़ा हैं, उनको अतिया कर दिया जाए। अगर उससे किसी और की ज़िंदगी बच सकती है तो उनके लिए इस चीज़ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस पाकिस्तानी की डेड बॉडी इस वक्त दमाम हॉस्पिटल में रखी हुई है और उसको वापस पाकिस्तान लाने के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है, जो कि मोहम्मद नवाज़ मुंशी साहब ही कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इस जज़ाए खैर अता फ़रमाए इस अमल के लिए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद शमरेज़ के लवाहकीन को भी सब्र जमील अता फ़रमाए। पुलिस वालों ने उन सऊदी लड़कों को तो पकड़ लिया है, उनमें से उनको मुतलका महकमों के हवाले कर दिया गया है। वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद उनको सज़ा वगैरह दी जाएगी। तो दोस्तों, एक तो मैं इस वीडियो के आखिर पर आपसे आपकी राय मांगूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे वाक़यात क्यों जन्म ले रहे हैं। इस वाक़े के ऊपर आप अपने अल्फाज का किस तरह इजहार करते हैं, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और वीडियो के आखिर में मैं सऊदी हुकाम से, सऊदी महकमे पुलिस से, सऊदी के निज़ाम अदलिया से और जो मुतलका महकमे डिपार्टमेंट, सऊदी किंग, सऊदी वलीअहद, उन सब से मैं इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा, इस चीज़ की अपील करूँगा कि इस वाक़े के अंदर जो भी मुलव्वस अफराद हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह के वाक़यात दूसरे लोगों के लिए इबरत बन सकें और तमाम लोग जो हैं, सऊदी जो हैं, वो सऊदी अरब के अंदर मुकीम खारजियों को भी इंसान समझें, उनकी ज़िंदगी को भी अहमियत दें
हम लोग वहाँ पर काम करने की गर्ज से आते हैं, ना कि अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालने के लिए आते हैं। मेरी मुतलका महकमों से ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि इसके अंदर तमाम मुजरमीन को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस खबर को सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी फेसबुक के ऊपर, अपनी वॉल्स के ऊपर भी शेयर करें, ताकि इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमती अराकीन तक पहुँचाया जा सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।